सत्संग जी प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सत्संग जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संग जी अक्सर लहसुन मामूली सी हर घर में रखने वाला खाने वाला मसाले में काम आने वाला। भारत में घर की रसोई केवल खाना पकाने की नहीं होती, यह संस्कार, परंपरा और आस्था का मंदिर भी है। हर मसाले, हर सामग्री के पीछे कई पीढ़ियों से चली आ रही यह मान्यताएं भी होती है। इन्हीं में से एक लहसुन पैसा खींचता है। लहसुन रखने से घर में लक्ष्मी का वास होता है। आखिर क्या करने से? कहीं यह सब एक बुनियाद अंधविश्वास है तो कहीं इसे गुप्त धन प्राप्ति का उपाय बताया गया है। लेकिन सच क्या है? सतगुरु निरंकारी विचार आपको सच्चाई बताएगा, तो इसको आइए जानेंगे। इस वीडियो में इस रहस्य से पर्दा भी हटाएंगे कि आज हम सुनते हैं क्या यह सच में सच है कि लोग सही टोटके जानने वाले करोड़पति क्या लहसुन रखने से हो गए हैं। आइए सुनते हैं एक ऐसी कथा जिसे सुनकर के आपके रोंगटे खड़े न हो जाए तो कहिएगा। एक ऐसी घटना लहसुन से जुड़ी साधारण सी बात एक परिवार को करोड़पति बना दिया। और इस चमत्कार के पीछे क्या था? सतगुरु बाबा का अटल संदेश, सच्चा धन आत्मज्ञान में। जब मन सच्चा हो और सांसारिक धन भी दौड़कर आता है। तो आइए बिना देरी किए आपकी कीमती समय बर्बाद न करते हुए कहानी की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले बता दूं आपको, यह वीडियो आप पूरा अंत तक देखेंगे तो ही आप समझ पाएंगे। तो विनती है आपसे, अगर आपके पास टाइम है तो ही आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और साथ ही चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। कहानी शुरू होता है गांव एक छोटी पिपरिया जिले बाल जोगी घाट राय मध्य प्रदेश। यहाँ रहती एक सरला, एक विधवा महिला अपने 2 बच्चों और बीमार सास के साथ। उसके घर की हालात इतनी खराब थी कि वह छत से टपकती पानी, दीवारों पर फफूंद बात थी जो आम बात थी। सरला दिन भर मजदूरी करती, रात को थक कर वह सो जाती। पर रसोई में एक चीज हमेशा होती, लहसुन नहीं। संवाद के लिए, श्रद्धा के लिए सरला की सास रोज कहती। आखिर आइए जानते हैं इस लहसुन ने इतनी, जिसके घर से छत से पानी टपकता हो, कैसे उसको करोड़पति बना दिया यह लहसुन। आइए समझते हैं क्या सच में सच्चाई है। बिटिया लहसुन धन खींचता है, कहती उसकी सास, इसे रसोई के पूर्व कोने में रखना, लक्ष्मी जरूर आएंगे। सरला हंसकर कहती, माँ, अगर लहसुन से पैसा आता तो हम सब अभी तक लखपति होते। लेकिन क्या उसकी सासू माँ नहीं जानती? सासू माँ गंभीर थी। तू लहसुन को मसाला मत समझ, ये सतगुरु का संकेत है। इसमें तप है, शक्ति है, जीवन है। 5 जून की रात बारिश जोरों से हो रही थी। सरला के घर छत गिर गया। बच्चों को लेकर सरला भागी और सड़ ली पास के पुराने कुएं वाले गोदाम में। वहीं एक कोना था जहां जो कि सरला की सास ने कभी एक मुट्ठी लहसुन दबा दिया था। वो जगह सूखी और ठंडी सुरक्षित थी। सरला वहां बैठी थी। अचानक दीवार एक हिस्सा जो कि गिर गया और नीचे से निकला एक लोहे का संदूक। संदूक में थी सोने की मूर्ति, पुराने सिक्के, चांदी के बर्तन। जब यह गांव वालों को पता चला तो भीड़ एकत्रित हुई। सरपंच आए, प्रशासन आए और सबने यही कहा यह खजाना किसी रियासत का है जो यहीं छिपा होता है। सत्संग जी आजकल भी कहीं सोने जेवरात निकल रहे हैं। लगता हो क्यों उसी के कारण हो रहे हैं क्या? लेकिन सवाल उठा है वो जगह ही क्यों ढही
जहाँ लहसुन दबा गया था। सरला की सास बोली, क्योंकि लहसुन केवल संवाद नहीं, जो स्वाद मसाला नहीं, एक चेतना है। जिस घर में इसे श्रद्धा से रखा जाए वहाँ समृद्धि तो स्वतः ही आती है। इस चमत्कार की खबर निरंकारी मिशन के संत महात्मा तक पहुंची, जो आसपास के शहरों जो सत्संग समागम करा रहे थे। उन्होंने सरला को बुलाया। संत ने कहा, बेटी, तूने लहसुन को श्रद्धा से रखा, पर याद रखो, असली धन ये बर्तन या सिक्के नहीं, बल्कि वो प्रेम है जो तूने एक मुट्ठी लहसुन में रखा है। उन्होंने समझाया, निरंकारी हर जगह है, मसाले में, हवा में, हर कण कण में, उसी भावना में समर्पित हो सकती है। सरला का जो नाम अखबारों में आया, सरकार ने सम्मान दिया। उस धन के गांव में एक निरंकारी भोजनालय खुलवाया गया, जहां रोज 100 से अधिक गरीबों को भोजन मिलने लगा। और सरला अब करोड़पति थी। और सबसे पहले उसने मंदिर में 101 किलो लहसुन क्यों चढ़ाया? यह कहते हुए चढ़ाया, ये मुझे करोड़पति नहीं भक्त बनाया है। तो क्या हम भक्त के लिए तो तैयार रहते ही हैं। साथ ही कहानी कुछ इस प्रकार निष्कर्ष निकालती है कि क्या सच में लहसुन पैसा खींचता है? अगर आप सिर्फ लहसुन को जमीन में गाड़े और करोड़पति बने तो सोचिए, यह तो अंधविश्वास है। लेकिन यदि आप उसमें श्रद्धा, प्रेम और सद्गुरु की भावना रखें तो यह सच, विश्वास और आध्यात्मिक चेतना है। क्योंकि जैसे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा था, धन की कोई जो वस्तु नहीं, धन वो एक अद्भुत जो अनुभव है। और जब मन सतगुरु से जुड़ जाए तो संसार खुद दौड़कर आता है। साथ संगत जी, लहसुन की तो बात रुकी, पर आपसे विनती है, इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और इस वीडियो को उन महात्मा के पास शेयर कीजिएगा जो सत्संग किया करते हैं। सभी मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा व्हाट्सएप के जरिए, ताकि हर कोई सुन सके, समझ सके। सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और कमेंट में धन निरंकार जरूर लिखिएगा। सत्संग जी, अक्सर भारत की संस्कृति की जो सुबह जल्दी उठने को सत्यम, शिवम, सुंदरम माना गया है, लेकिन जो औरतें देर तक सोती रहती हैं, सुबह 3 बजे से जो कि बाद में उठती है, 3 बजे तक जग जाती है, उनकी लीला, और जो 9 बजे उठती है उनकी लीला आपको इतना गहरा सदमे में डाल सकता है जिसे सुनकर के कांप जाएंगे। विशेषकर स्त्री के लिए कहा जाता है कि यदि वे सूर्योदय के बाद तक सोती है तो घर में लक्ष्मी भी नहीं टिकती, अशांति आती है और घर जो धन का नाश भी हो जाता है। लेकिन क्या यह केवल एक सामाजिक मान्यता है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक सच्चाई? जानेंगे निरंकारी विचार के माध्यम से। सत्संग जी, क्या यह केवल डराने की बात है या सच में सुबह देर से उठने वाली स्त्री के जीवन में कुछ विशेष बदलाव होते हैं? इस विषय पर समाज में बहुत ही कुछ कहा गया, लेकिन इस आपको जानेंगे एक कहानी के माध्यम से। उसमें एक ऐसी स्त्री की सच्ची घटना दिखेगी, कल्पनात्मक कहानी के साथ, जो न केवल सुबह देर से उठती उसकी कीमत भी चुकाती, बल्कि जब निरंकारी विचारों से उसका जीवन बदलता है। तो आइए बिना देरी किए जानते हैं तो कैसे सब चकित रह जाते हैं। तो आइए सुनते हैं सत्संग जी। उससे पहले वीडियो को
लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और अंत तक देखने की पूरी कोशिश करिएगा। कहानी शुरू होता है। रमा लखनऊ की एक मध्यम वर्गीय कॉलोनी में रहने वाली गृहिणी, 3 बच्चों की माँ, एक सरकारी क्लर्क की पत्नी और एक भरी पूरी गृहस्थी केंद्र बिंदु। पर एक आदत थी जो रमा की बाकी औरतें से अलग बनाती थी। वो रोज सुबह 9 बजे के बाद उठती। अपनी जो पति ऑफिस के लिए खुद खाना बनाकर जाते, बच्चे खुद पति जो कि स्कूल निकलते और रमा अपने बिस्तर पर तकिए सीने से लगाए सोई रहती। रात को देर से मोबाइल चलाती, टीवी देखती और सुबह देर से देर तक सोती। यह उसकी दिनचर्या बन गई थी। रिश्तेदार, पड़ोसी, यहाँ तक कि उसकी सास भी कहती, रमा बहू सुबह देर तक सोने से लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। पर रमा हंसकर निहल कर देती, कहती, अरे माँ जी, लक्ष्मी को इतना जल्दी उठने की क्या पड़ती है। धीरे धीरे घर में विपत्तियां बढ़ने लगी। पति प्रमोशन में वंचित था, बच्चे पढ़ाई में बिछड़े गए और रमा को हर चीज में थकावट महसूस होने लगी। घर का वातावरण जो काफी भारी हो गया। अक्सर गैसें खराब हो गई, सिलेंडर समय पर नहीं मिलता, दूध वाला चाय जो कि दूध देना बंद कर दिया। रमा अब चिड़चिड़ी हो रहने लगी। पति धीरे धीरे एक दिन कहा, सुबह जल्दी उठने से कुछ फर्क पड़ता है, सिर्फ कोशिश करो। लेकिन रमा नाराज हो गई। अब मेरा नींद भी गुनाह हो गई। एक दिन सुबह रमा की नींद 11 बजे खुली। बच्चों की स्कूल बस छूट चुकी थी। पति का ऑफिस से फोन आया, आज मीटिंग है, टिफिन क्यों नहीं भेजा। उसी समय रसोई में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। रमा चीखती चिल्लाती, लेकिन गैस की पाइप लीक होने के कारण आग फैल गई। पूरा घर में धुआं भर उठा। पड़ोसी दौड़े, फायर ब्रिगेड आई, आग बुझाई, लेकिन नुकसान तो हो चुका था। टीवी, फ्रिज, अलमारी, कीमती सामान सब जलकर राख हो चुका था। रमा फुट फुट कर रो पड़ी। वह स्त्री जो दिन में सोती थी, अब वह अंधेरे में बैठकर सोचती, क्या सच में मेरी आदतों से सब कुछ छिन गया है। अगले दिन के बाद उसकी सास उसके कमरे में आई और बोली, रमा बेटी, ये सिर्फ आग नहीं, ये चेतावनी थी। हर सुबह यह जब सूर्य निकलता है तो वो हमें एक नया जीवन देता है, और जो स्त्री उस जीवन के प्रकाश से वंचित रह जाती है, वह अंधेरे को आमंत्रित करती है। रमा की आंखों में आंसू भर आए। सासू माँ ने उसे सत्संग में लेकर जाना शुरू किया। सत्संग निरंकारी मिशन में, जहाँ उसे अच्छे ज्ञान के साथ अच्छी विचार भी मिली। पहली बार रमा ने जाना कि सुबह जल्दी उठना सिर्फ शरीर के लिए नहीं बल्कि आत्मा के जरूरी है। संत मंच से कह रहे थे, जागृत आत्मा ही ईश्वर को अनुभव कर सकती है। सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है, जहाँ निरंकार की चेतना सबसे निकट होती है। ये रमा के मन में सवाल था, क्या मैं अभी भी बदल सकती हूँ। सत्संग के बाद उसने नामदानी लिया और एक संकल्प लिया, कल मैं जो सूरज से पहले उठूंगी और सबसे पहले निरंकारी प्रार्थना सेवा सत्संग करूंगी और प्रणाम करूंगी। अगली सुबह जब रात 4 बजे रमा उठ गई, उसने स्नान किया, दीपक जलाया और सतगुरु को याद किया। शुरुआत में मुश्किलें बढ़ गई। जो नींद आती वह अब जो शरीर भी नहीं थकता, अब वो मुश्किलें धीरे धीरे छुट्टी पर जा रही थी। लेकिन 21 दिनों के अंदर ऐसा हुआ मानो रसोई सुव्यवस्थित हो गया, पति समय से ऑफिस, बच्चों की पढ़ाई सुधरने लगी। अब रमा की त्वचा का जो शरीर मन सब खिल उठे।
गांव और औरतें कहती रमा अब पहले जैसी नहीं रही, उसमें कुछ दिव्यता आ गई। हर सुबह 4 बजे उठकर स्नान करके दीपक जलाती, निरंकार का स्मरण करती, घर में हर कोने में ध्यान प्रकाश फैलाती। शांत चित्त से अब घर में हमेशा शांति रहती। पति का प्रमोशन, बेटे का मेडिकल कॉलेज में, जो बेटी का संगीत में चयन, और रमा अब गांव की सतगुरु बहन बन चुकी थी। तो सत्संग जी की कहानी से सीख यह मिलता है कि कहना गलत होगा कि देर तक सोना पाप है, पर यह जरूर सच है कि जीवन की ऊर्जा सुबह के सूर्य से मिलती है, कहते हैं विटामिन डी। और जो स्त्री उस ऊर्जा को खो देती है, उसका जीवन धीरे धीरे नीचे गिर जाता है। निरंकारी विचार कहते हैं प्रभु को जानो, फिर हर सुबह प्रभु से जुड़ो, फिर देखो हर अंधकार कैसे उजाला में बदल जाता है। तो सत्संग जी, आशा करता हूँ यह वीडियो आपके दिल को छू ली गई होगी। तो प्लीज़ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को सभी मित्रों के साथ व्हाट्सएप के जरिए शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि हर कोई इसे फ्री में देख सके और सुबह जल्दी उठ सके। सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी।